हरियाणा में बना बिना बूथ वाला टोल प्लाजा, कर्मचारी भी तैनात नहीं। 50 मीटर करीब आते ही कटेगा टोल टैक्स। 9,000 करोड़ से बनी रोड। हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर मानव रहित टोल प्लाजा बनकर तैयार है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बजगेड़ा में इसके संचालन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही कल यानी गुरुवार से एयरपोर्ट से गुरुग्राम तक नवनिर्मित टनल को भी ट्रायल रन के लिए खोला जाएगा। हालांकि अभी तक एनएचएआई की ओर से 9,000 करोड़ की लागत से निर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनाएगा इस टोल प्लाजा पर शुल्क की घोषणा नहीं की गई है, मगर माना जा रहा है कि इस पीरियम एक्सप्रेसवे पर दरें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह हो सकती हैं, जहां प्रति किलोमीटर 2 रुपए से अधिक शुल्क है। बता दें कि यह टोल प्लाजा हरियाणा का दूसरा मानव रहित टोल प्लाजा है। इससे पहले सोनीपत में मानव रहित टोल प्लाजा की शुरुआत हो चुकी है। स्वचालित टोल सिस्टम से जहां टोल वसूली में पारदर्शिता और तेजी आएगी, वहीं बिना रुके सफर करने से समय की बचत होगी। एडवांस टोल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया। सामान्य टोल प्लाजा पर लगे बूम की जगह यहां मॉडर्न सेंसर युक्त बूम बैरियर इंस्टॉल किए गए हैं, जिसे एडवांस टोल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा गया है। जैसे ही वाहन इन सेंसर की रेंज में पहुंचेगा तो फास्ट टैग से शुल्क कट जाएगा और वाहन के पहुंचने से पहले ही बूम बैरियर उठ जाएंगे। सभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर भी सेंसर लगेंगे। नया सिस्टम पूरी तरह से मानव रहित है और प्रत्येक लेन में हाई रिजोल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं, जिनकी रेंज करीब 50 मीटर है। यानी इस दूरी में आते ही एक भी गाड़ी बिना टोल शुल्क के नहीं निकल सकेगी। प्रत्येक गाड़ी की एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली पर भी काम किया गया है, जिसके बाद फास्टैग और बूम बैरियर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। इस तकनीक के जरिए हाईवे पर चढ़ते ही प्रत्येक गाड़ी की एक यूनिक आईडी जनरेट होगी। जैसे ही यह गाड़ी टोल प्लाजा के सेंसर की रेंज में आएगी तो टोल शुल्क का भुगतान बैंक खाते से हो जाएगा। हालांकि यह सुविधा टोल के पूरी तरह से स्वचालित होने के बाद ही शुरू होगी। यह एक्सप्रेसवे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे और द्वारका सेक्टर 21 रेलवे स्टेशन तक सीधी कनेक्टिविटी देता है। 2007 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन कई कारणों से इसमें देरी हुई। अब यह 9,000 करोड़ की लागत से तैयार हो चुका है। इसमें भूमि अधिग्रहण, निर्माण और मॉडर्न तकनीकों का खर्चा शामिल है। भारत की पहली 8 लेन एलिवेटेड सड़क, भारत का पहला 8 लेन शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जिसमें 75% हिस्सा एलिवेटेड है। 19 किलोमीटर गुरुग्राम खंड में 8 लेन फ्लाईओवर सिंगल पिलर पर बना है, जो जमीन की बचत करता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 तक 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल भी है, जो भारत से सबसे लंबी और चौड़ी है। द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, सेंट्रल परिधि सड़क और दक्षिणी परिधि सड़क से सीधा कनेक्शन है। न्यू गुरुग्राम और दिल्ली के द्वारका को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। 3.6 किलोमीटर की ब्लास्ट प्रूफ टनल से हवाई अड्डे तक सीधी और तेज पहुंच होगी। यह दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यात्रा समय को 45 मिनट से 1 घंटे तक कम करेगा। आर्थिक गलियारा साबित होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे से न्यू पालम विहार और गुरुग्राम के आसपास के क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। सेक्टर 104, 106, 109 में प्रॉपर्टी की मांग और कीमतों में वृद्धि होगी। इसके अलावा गुरुग्राम में व्यापार और उद्योगों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी साबित होगी। मानेसर और सुहाना जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।